नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक ऐसी असाध्य बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि यूं कहें तो कोई बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है, पर यदि आपको ये बीमारी हो जाती है तो हो सकता है कि आपकी पूरी दिनचर्या खराब हो जाए, आपकी पूरी दिनचर्या अव्यवस्थित रहे और आपका किसी भी काम को करने में मन ना लगे। वो बीमारी है आईबीएस। आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यह एक पेट की बीमारी है, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल मतलब इरिटेशन होना, किसी चीज का चिड़चिड़ा हो जाना। बाउल मतलब आंतें, और सिंड्रोम मींस अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, दैट इज सिंड्रोम। सो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारे लक्षण होते हैं और ये आपके पेट से संबंधित है। अब ये होती क्यों है, इसके क्या लक्षण है, इसके बारे में हम पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले लक्षण की यदि हम बात करें तो वो है स्टमक डिस्कम्फर्ट या फिर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। इसमें दो तीन चीजें हो सकती है। पहला हो सकता है पेन, यानी आपको पेट में दर्द हो सकता है। दर्द कम, मध्यम या फिर ज्यादा भी हो सकता है। कई बार सीवियर पेन होता है जिसमें आपको मेडिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा होता है क्रैम्प्स। क्रैम्प्स यानी आपके पेट में ऐंठन होना, आपके जो पेट की मसल होती है उनमें ऐंठन महसूस होती है। तीसरा होता है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग यानी पेट का फूला हुआ होना, पेट में गैस भरी हुई महसूस होना। ये सारे लक्षण हो सकते हैं डिस्कम्फर्ट। यदि हम दूसरे लक्षण की बात करें तो वो होता है बॉबल हैबिट्स। बॉबल हैबिट्स यानी किसी व्यक्ति को कब्जियत हो सकती है, यानी कॉन्स्टिपेशन। किसी को डायरिया हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, या किसी को ये दोनों एक साथ मिले जुले हो सकते हैं। थर्ड, यदि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम की बात करें तो वो है म्यूकाइड सीक्रेशन इन स्टूल या फिर म्यूकस इन स्टूल, यानी आपको फ्रेश होते समय चिकनाहट आना, या फिर बहुत लंबे समय तक होती है तो उसको डिसेंट्री भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जो लगातार आपको परेशान करती है। साथ ही इसमें एक ऐसी फीलिंग होती है कि आपको ऐसा लगता है कि आप अभी अच्छे से फ्रेश नहीं हुए और आपको बार बार फ्रेश होने की जाने की इच्छा होती है, जिससे फ्रीक्वेंट मोशन होते हैं और आप दिन भर डिस्कम्फर्ट महसूस कर सकते हैं। अब हम इसके कारण की बात करें तो आईबीएस का एग्जैक्ट कोई भी कारण नहीं है। अभी कोई भी कारण ऐसा नहीं पता है कि इसके कारण से आईबीएस की बीमारी होती है, पर कुछ ऐसे ट्रिगर्स है, कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो इस बीमारी को बढ़ावा देते हैं, उसको बढ़ाते हैं। जैसे सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा तनाव, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एंगर। ये सारी ऐसी कंडीशंस है जो आपको ऐसी बीमारी पैदा कर सकती है। जैसे आपको इसका नाम ही इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यदि आपका मेंटली इरिटेबल आप होंगे तो निश्चित ये बीमारी इन कंडीशंस में ट्रिगर हो सकती है, पड़ सकती है। दूसरी होती है आपकी हैबिट्स। यदि आपका खान पीन अच्छा नहीं है, आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, आपके खाने का कोई नियमित समय नहीं है, तो उस समय आपको आईबीएस जैसी परेशानी से जूझना पड़ सकता है। साथ ही कुछ ऐसी बातें और है जैसे कि नींद का पूरा ना होना, आपकी दिनचर्या ठीक ना होना, आपके दिनचर्या में कोई समय नहीं हो रहा है, कभी आप सोते हैं, कभी उठते हैं, कभी खाते हैं, कभी कुछ करते हैं। और साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके जीवन में कोई भी नियमित व्यायाम का ना होना। यदि आप नियमित व्यायाम नहीं करते हैं, आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, तो आप आईबीएस के बहुत करीब हो सकते हैं और हो सकता है आपको बीमारी काफी लंबे समय तक परेशान करे। सबसे पहले इसमें बात आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट की। यदि आप अपने तनाव को कम करते हैं, अपने एंगर को कंट्रोल करते हैं, इरिटेशन कंट्रोल करते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स अपनाते हैं, योगासन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ताकि आपको स्ट्रेस ना हो, तो ये सारी चीजें आपको आईबीएस को कंट्रोल करने में सहायक होती है। दूसरी बात करें फूड हैबिट्स की। यदि आप स्पाइसी फूड लेते हैं, आप ऑयली फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, और यदि आप इसको बंद करते हैं और एक सादा भोजन, एक संतुलित भोजन आप नियमित समय पर लेते हैं, तो आईबीएस की तकलीफ से आप ठीक हो सकते हैं। थर्ड, यदि आप नियमित एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज हो, चाहे आपको रनिंग पसंद हो, आपको साइकिलिंग पसंद हो, आपको रस्सी कूदना पसंद हो, स्विमिंग पसंद हो, कोई भी एक रेगुलर एक्सरसाइज जो आप इजीली कर सके। जब आप लगातार एक नियमित एक्सरसाइज करते हैं और अपने फूड हैबिट ठीक रखते हैं, अपनी दिनचर्या ठीक करते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, तो निश्चित ही आप इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। अब अगली बात हम करें कि ट्रीटमेंट की, तो यदि आपको आईबीएस है तो आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत आपकी सहायता कर सकता है। साथ ही आपकी दिनचर्या ठीक करते हैं, आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, तो निश्चित ही आप हमेशा के लिए आईबीएस जैसी बीमारी से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं और आज के समय में ये बीमारी बहुत ही कॉमन है। लगभग हर घर में कोई ना कोई ऐसा मरीज मिल जाएगा जिसको पेट से संबंधित कोई ना कोई तकलीफ है। यदि आपको या आपके किसी जानने वाले को ऐसी परेशानी है तो उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद।